या रसूल अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, आज हम 26वें पारे का खुलासा अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने और उस हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 26वां पारा, इसको हामीम कहते हैं। ये सूरह अहकाफ से इस पारे का आगाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। हामीम, ये हुरूफ मुक़त्तिआत में से हैं। इसकी मुराद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल हुई है। ये किताब नाजिल होने वाली जो है ये अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ये कुरान कोई आम किताब नहीं, ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से नहीं लिखी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन पर नाजिल हुई है। ये किताब नाजिल करने वाला सब पर गालिब है, गालिब है। तो जो उसकी किताब है, जो उसका कलाम है, वो भी सारे कलामों पर गालिब है। हकीम है, जो इस किताब को नाजिल करने वाला है, वो सबसे ज्यादा हिकमत जानने वाला है। सबसे ज्यादा हिकमत उसी के पास है। तो इसका मतलब ये कि कुरान वो किताब है कि जिस किताब में सबसे ज्यादा हिकमत और दानाई छुपी हुई है। मा खलक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून, और बेशक हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है उसको हक के साथ बनाया है। हमने उसको ठीक बनाया है, अबस नहीं बनाया। हमने उसको कारगर वाला बनाया है, हमने उसको काम का बनाया है। देखो आसमान को देखो, क्या तुम्हें कोई इसमें कमी नजर आती है? जमीन को देखो, क्या तुम्हें कोई इसमें कमी नजर आती है? देखो इनके दरमियान जितनी चीजें हैं, सूरज को देखो, चांद को देखो, ये तमाम चीजें देखो, ये हमने बेकार बिलहक ठीक से बनाई हैं। अल्लाह अकबर। जब ये चीजें ठीक हैं तो बताओ जो बनाने वाला है वो कितना ठीक होगा। जब ये चीजें ऐब वाली नहीं है तो जो बनाने वाला है वो किस कदर ऐबों से पाक होगा, मुनज़्ज़ा होगा। तो यही बात कही जा रही है कि हमने आसमान और जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है उसको नहीं बनाया मगर हक के साथ बनाया है, सही से बनाया है। जब सही से बनाया है तो सुनो, ये बात भी सुनो, हमने इसको हमेशा के लिए नहीं बनाया, हमने इसको हमेशा के लिए नहीं बनाया। व अजलिम मुसम्मा, बनाया है तो खत्म भी करेंगे। कुन फयकुन से कह करके हमने बनाया था, अब हम एक दिन इन सारों को लपेट में ले लेंगे। हमने इसको एक मुकर्रर मियाद तक बनाया है, एक वक्त तक बनाया है। जब वो वक्त आ जाएगा ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये आसमान लपेट लिया जाएगा, ये चांद, ये सूरज, ये कुछ भी नहीं रहेगा। जमीन तब्दील हो जाएगी, आसमान भी एक दूसरे किस्म का होगा, सब खत्म। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब वो जलजला आएगा तो फिर देखिए सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह फरमा रहा है, देखो इंसान धोखे में मत पड़ना, हमने बनाया है, ठीक से बनाया है। जब ठीक बनाने वाला है, जब ठीक बनी हुई चीजें हैं। देखिए ये मोबाइल है, किस कंपनी का है, इसके अंदर क्या कुछ है, ये जहां इस मोबाइल की अहमियत और इस मोबाइल की खूबसूरती नजर आती है, वहां इसके बनाने वाले की भी तो खूबसूरती नजर आती है।
कोई अगर कहे कि मैं बहुत अच्छा मिस्त्री हूं, तो उससे दलील के तौर पे यही पूछा जाएगा तू अच्छा मिस्त्री है तो बता तूने बनाया क्या है। वो कहेगा फलां फलां लंबरदार की जो कोठी है वो मैंने ही बनाई थी, फलां का जो भाई का मकान है वो मैंने ही बनाया था। तो हम उसके मकान को देख करके उसकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर उसने ईंटें टेढ़ी टेढ़ी लगाई हैं, कहीं बिगाड़ दिया है, कहीं उसको जो है ना नुक्स वाला बना दिया है, तो आप क्या कहेंगे, यार मिस्त्री तो है पर तू नाम का है, अच्छा मिस्त्री नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं और मैं मशीनें बनाता हूं बड़ी बड़ी, तो उससे पूछा जाएगा तू अगर बहुत बड़ा इंजीनियर है और मशीनें बनाता है तो तूने बनाया क्या है, तो वो यही कहेगा मैंने माइक बनाया है। तो अब हम इस माइक को देखेंगे ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इसका पावर है, कैचिंग पावर ठीक है। जब इंसान इसको देखेगा तो तभी जाकर के उस इंजीनियर की तारीफ करेगा, हाँ भाई तूने बहुत अच्छा बनाया है। अब वही बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को तू अगर समझना चाहता है तो आसमान को देख, जमीन को देख, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों को बनाया है। जब बनाई हुई चीजें इतनी खूबसूरत हैं तो बता बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, जरा गौर तो कर। लेकिन याद रख इस दुनिया में तू खो मत जाना, बनाने वाला खुद कह रहा है मैंने इसको हमेशा के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसको एक मुकर्रम मियाद तक बनाया है। जब वक्त आ जाएगा ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। वल्लज़ीना कफरू अम्मा उनसिरू मुरिदून, लेकिन हाय अफसोस वो जो काफिर लोग हैं, वो काफिर लोग अभी भी मुंह चढ़ाते हैं उस चीज से जिससे उन्हें डराया जा रहा है। कुरान से मुंह चढ़ा रहे हैं, नबी पाक से मुंह चढ़ा रहे हैं, डराने वाले से मुंह चढ़ा रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो थोड़ी तवज्जो देते, और तवज्जो देते रसूल पाक के पैगाम पर नजर करते। अल्लाह पाक फरमाता है कुल अराअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्द माज़ा खलकू मिनल अर्दि लहू माज़ा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात। ऐ महबूब तुम फरमा दो, भला तुम मुझे बताओ अल्लाह के अलावा जिसकी तुम इबादत करते हो, आओ चलो मुझे दिखाओ उन्होंने आसमान में से कौन सा हिस्सा बनाया है या जमीन का कौन सा टुकड़ा उन्होंने बनाया है, मुझे दिखाओ कौन सा जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन्होंने उस टुकड़े को बनाया है, या आसमान में उन्होंने कुछ मुशारकत की है, पार्टनरशिप ले ली है अल्लाह से, अल्लाह के साथ मिलकर उन्होंने आसमान का कोई हिस्सा बनाया है। ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा, चलो मुझसे पहले जितनी किताबें हैं उनको ले आओ, उसमें ला करके मुझे दिखाओ कि कहीं ऐसा दिया हुआ हो कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इसने भी जमीन का ये टुकड़ा बनाया है। नहीं नहीं छोड़ो, औ असारतिन मिन इल्मिन, कोई कजी इल्म की निशानी ही ले आओ, कोई छोटी सी निशानी ले आओ जिससे ये पता चलता हो कि हाँ अल्लाह के अलावा जो हैं और जो तुमने बना रखे हैं उन्होंने ये चीजें बनाई हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर बताते क्यों नहीं, दिखाते क्यों नहीं, दलीलें देते क्यों नहीं। इसका मतलब तुम बताते नहीं तो तुम झूठे हो, सच्चा तो रब है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है। अल्लाह खुद सच्चा, अल्लाह की बातें सच्ची, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया सच्चे, अल्लाह के जितने मामलात हैं वो सब सच्चे, क्योंकि वो सच्चा है और उसकी बातें बड़ी सच्ची हैं। अल्लाहु अकबर। वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इस पुकारने की वजह से हो या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिनको तुम खुदा मानते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, इस बिना पर तुम लोगों में सबसे बड़े गुमराह हो, तुम लोगों में सबसे बड़े गुमराह हो। और तुमसे बड़ा गुमराह कौन होगा कि जो ऐसे को पुकारता है, जो ऐसी की इबादत करता है, ऐसे की पूजा करता है अल्लाह के अलावा, कि जो कयामत तक जिसकी पुकार को नहीं सुन सकता, कयामत तक उसकी बातों का वो जवाब नहीं दे सकता। तो क्या तुम ऐसे की इबादत करते हो?
थोड़ा सोचो। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, जिसको तुम पूज रहे हो, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, वो तो खुद तुमसे बेखबर है, तुम्हारा पता ही नहीं कि तुम किस हाल में हो। तो ऐसे को क्यों इबादत और माबूद बनाए हुए हो, इबादत के लायक समझे हुए हो कि जो खुद तुमसे बेखबर है। आओ उससे बाहर हटो। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और जब लोगों को जमा किया जाएगा हशर के मैदान में, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि उस दिन ये जिनकी इबादत करते थे, जिनको माबूद समझे हुए थे अल्लाह के अलावा, ये खुद इनके दुश्मन होंगे। ये खुद क्या होंगे? इनके दुश्मन होंगे, और वो इनकी इबादत से इनकार करेंगे। मौला हमने नहीं कहा था, ये खुद अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े थे और इन्होंने हमारी इबादत शुरू कर दी थी। तो उन्हें खबर नहीं, वो तुम्हारा जवाब नहीं देते कयामत तक के, कयामत तक तुम्हारी नहीं सुन सकते, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। और हशर के मैदान में वो खुद तुम्हारे दुश्मन होंगे। तो फिर अल्लाह के अलावा ऐसों की इबादत क्यों कर रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, जिसने दुनिया में भी तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है, और कल कयामत के दिन भी तुम्हें जन्नत में दाखिल कौन करेगा? अल्लाह वादहू ला शरीक करेगा। इसलिए आज मौका है कि तुम अल्लाह की आयतों पे कान धरो, अल्लाह की आयत को पढ़ो, उसमें गौर व फिक्र करो, हक की तरफ आओ। लेकिन तुम्हारा तरीका जानते हो क्या है? तुम्हारा तरीका तो यह है कि लम्मा जाअहुम हाज़ा सहरुम मुबीन, कि जब इनके पास हक आया तो ये कहने लगे ये तो खुला जादू है, ये तो खुला क्या है? जादू है। तुम इस किस्म की बातें कहने लगे। अल्लाहू अकबर। और अल्लाह पर तुम जो है ना बहतान बांधने लगे। लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम जो है ना मजीद सोचो, गौर फिक्र करो। यहां पर आगे चल करके अल्लाह पाक ने यूं फरमाया, कुल अरायतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहीद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिही फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। ऐ महबूब तुम फरमाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हो, ये किताब अल्लाह की हो, और फिर तुम इसका इनकार कर चुके हो, और तुम में से एक गवाह जो बनी इसराइल में से है इस पर गवाही दे चुका है। यहूदियों बताओ तुम्हारा अब क्या ख्याल है? ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और तुम इसका इनकार कर चुके, और जबकि तुम्ही में से एक गवाह, तुम्ही में से एक पढ़ा लिखा इंसान वो इस बात पर गवाही दे चुका कि ये किताब किसकी है? अल्लाह की है। फ़आमना वस्तकबरतुम, वो तो ईमान ले आया। वो जो गवाह था, अहले इल्म में से जो था, आलिम जो था, वो तो क्या हो गया? ईमान ले आया। वस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया, तुम्हें घमंड किया। और याद रखो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जालिम कौमों को कभी भी हिदायत नहीं देता। असल में हुआ यूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु जब भी किसी साहबी का नाम सुना करें तो बावाज़े बुलंद पढ़ा करें, रदियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। क्या पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह? ये दो तीन चीजें हमें घुट्टी में बिठा लेनी चाहिए। जब हुजूर का नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब किसी सहाबी रसूल का नाम सुने रदियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है इंशाअल्लाह। और अगर किसी सहाबिया का नाम सुने तो रदियल्लाहु तआला अन्हा, रदियल्लाहु तआला अन्हा पढ़ा करें। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे।
जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, तब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, 3 सवाल हैं मेरे, उन 3 सवालों का जवाब ठीक से नबी जानता है, नबी के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब अता फरमाएं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो क्या सवाल हैं तुम्हारे। पहला सवाल का कयामत की सबसे पहली निशानी क्या है। दूसरा सवाल, बताइए जन्नत में सबसे पहले जन्नतियों को कौन सा खाना दिया जाएगा। तीसरा सवाल, बच्चा मां की शक्ल में होता है, कभी कभी बाप की शक्ल में होता है, ऐसा क्यों होता है। ये 3 सवाल रसूल आजम सादिक मसदूक नबी जो गैब जानने वाले हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं, हाँ हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उनसे जब पूछा, इल्म का खजाना जोश में आया, इल्म का सुमंदर ठाटे मारने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न सलाम, ये जो तुमने सवाल किया है कयामत की पहली निशानी, ये एक आग होगी जो दुनिया में लगेगी और लोग मशरिक से मगरिब तक इकट्ठा हो जाएंगे। मशरिक से मगरिब तक लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, लेकिन अब हम नहीं जा सकते। पहली कयामत की निशानी अब्दुल्ला बिन सलाम समझ गए। ठीक, दूसरा जो सवाल था तुमने जो किया कि सबसे पहले जन्नती को जन्नत में क्या दिया जाएगा, तो मछली का गोश्त दिया जाएगा। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि बच्चा मां के रहम में, बच्चा मां की शक्ल में होता है और कभी बाप की शक्ल में, तो देखो बच्चा मां और बाप दोनों के जरासीम से बनता है। मां के रहम में जिसका पानी गालिब आ जाए, मां का गालिब आ जाए तो मां की शक्ल में बच्चा होता है। बाप का पानी गालिब आ जाए तो बाप की शक्ल में होता है। उन्होंने खड़े होकर के कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, यहूदी बड़े बहतान तराश किस्म के लोग हैं, अगर उनको पता चल गया ना कि मैं ईमान ले आया हूं तो वो मुझ पर बहतान बांधेंगे, लेकिन मेरे ईमान की खबर उनको ना हो उससे पहले आप उनसे पूछें मेरे बारे में और फिर देखें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां यहूदी आए, तो जब हुजूर के यहां यहूदी आए तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को अंदर कर दिया कि आप थोड़ा पर्दे में आ जाएं। अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे में चले गए, यानी किसी मकान के कमरे में चले गए। तो यहूदी आए तो यहूदियों से हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में पूछा, बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है। उन्होंने कहा, वो तो हम सब के सरदार हैं, हमारे सबसे बड़े आलिम है, उनके अब्बा सरदार थे, वो सरदार हैं, बहुत बड़े आलिम है, तकवा शियार है, हम में सबसे अच्छे हैं। जब ये बातें कही तो फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर निकले और कहा, अगर मैं सबसे अच्छा हूं तो मैं कहता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो यहूदियों ने बयान पलट दिया, यहूदियों ने बयान पलट दिया कि नहीं नहीं, ये तो हम में सबसे बुरे हैं, ये तो हम में सबसे बुरे हैं। तो उस पर यह आयत नाजिल है, मेरे हबीब बताओ इनको, इनसे यूं कहो, भला देखो तुम जरा गौर करो, ये अल्लाह की तरफ से किताब है और तुम उसका इनकार कर चुके हो, और इनकार के साथ ये कि तुम में एक बड़ा गवाह, बड़ा आलिम जो तुम में सबसे बेहतर है, वो इस बात पर गवाही दे चुका है और ईमान ले आया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तकब्बुर कर रहे हो। अब बताओ क्या तुम जालिम हो या नहीं हो, जालिम हो। और सुनो, जालिमों को अल्लाह कभी भी हिदायत नहीं देता। आगे चल करके अल्लाह पाक फरमाता है इसी पारे में, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम
वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए। ना आंधी ने उन्हें इधर से उधर किया, ना तूफान ने किया, ना मुसीबतों ने उन्हें इधर से इधर किया, हमेशा इस्लाम पर डटे रहे, कलमाए तौहीद पर डटे रहे, मुस्तफा की गुलामी पर कायम रहे, तो अल्लाह फरमाता है उनके लिए किसी चीज का खौफ नहीं है। कयामत के दिन हर कोई खौफ ज़दा होगा, लेकिन ये चैन के साथ होंगे, सुकून के साथ होंगे। वला हुम यहज़नून, हर कोई गम में मुब्तला होगा, लेकिन ये वो खुश नसीब होंगे इन्हें किसी चीज का गम नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि तुम कहो अल्लाह एक है, तुम कहो अल्लाह हमारा रब है, तुम कहो मोहम्मद सच्चे अल्लाह के रसूल है, तुम कहो रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी, मैं दीन इस्लाम, इस्लाम के दीन होने पर राजी। ये बात कह दी तुमने, अब इस पे डट जाओ। अगर तुम डटोगे तो किसी चीज का खौफ नहीं है। खौफ तुम्हारे दुश्मनों को है, गम तो तुम्हारे दुश्मनों को है, तुम्हारे हासिद खौफ में पिघले जा रहे हैं, तुम्हारे जालिम लोग खौफ में और गम में जो है ना पिघले जा रहे हैं। याद रखो, ना तो तुम्हें कब्र का खौफ है, ना तुम्हें हश्र की सख्तियां का खौफ है, ना तुम्हें पुलसिरात की सख्तियों का खौफ है, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तफा की जुबानों ही बशारत ही बशारत है, तुम्हें तो खुदा की तरफ से बशारत ही बशारत है। इसलिए तुम दो काम करो, एक तो कहो डंके की चोट से कि हाँ हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, दूसरा उस पर क्या हो जाओ, जम जाओ। जैसे बर्फ जम जाती है ना कश्मीर की वादियों में, फिर मशीनें लगाने के बावजूद भी लोग कामयाब नहीं हो पाते, हत्तल इम्कान रास्तों में भी आ जाती है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो भेजते रहते हैं एक वीडियो, वो हमारे गुलाम रसूल भाई हैं, वो राब्ते में कई जमाने से, तो वो दराज के हैं, तो वो इस दौरान भेजते रहते हैं वीडियोस वगैरह। वो रास्ते भी बिल्कुल बर्फ से क्या हो जाते हैं, जाम से हो जाते हैं, और जाम हो जाते हैं तो फिर मशीनें, वो उनका काम यही है, तो मशीनें लगा करके बर्फ को हटाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कामयाबी नहीं मिल पाती। अब बताएं, वो जो रास्ते थे रोजमर्रा के, वो भी बर्फ की वजह से क्या हो गए, ढक गए, जम गया। लेकिन अब पहाड़ों पे जो बर्फ जमी है उसका क्या होगा, सारा साल उसमें से पानी निकलता रहता है। तो जैसे बर्फ जम जाती है, बल्कि बर्फ तो बहुत, जैसे पत्थर जम जाता है ना, ऐसे तुम जम जाओ ईमान पर, फिर देखो अल्लाह की तरफ से कैसी कैसी बशारतें मिलती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही वो लोग हैं जो जन्नती हैं, यही वो लोग हैं जो जन्नती हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहेंगे, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, उनके अच्छे कामों का बदला यही तो है, उनके अच्छे कामों का बदला जन्नत ही तो है, उनके अच्छे कामों का बदला हमेशगी वाला घर ही तो है, इसलिए उनको ये बदला दिया जा रहा है। उसके बाद अल्लाह पाक ने बेशुमार बातें इरशाद फरमाई, और आगे चल करके बहुत प्यारा प्यारा मज़मून यहाँ पर मौजूद है। दिल करता है कि मज़मून पढ़ता रहूं। और यहाँ पर कौम आद का जिक्र है, और ये कौम एक यमन के एक गांव अहकाफ में रहती थी, उस गांव का नाम बताया गया अहकाफ, उसी की निस्बत से इस सूरत का नाम भी सूरह अहकाफ है। अजीज़ान मोहतरम, बहुत प्यारा मज़मून बयान किया गया है। और आगे आप देखें कि यहाँ से सूरह मोहम्मद शुरू हो रही है, सूरह मोहम्मद शुरू हो रही है तो इस बात से शुरू हो रही है, अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अदल्ल अअमालहुम, वो लोग जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, तो उनके जो काम हैं वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं, वही लोगों में सबसे बड़े गुमराह हैं। और आगे अल्लाह पाक ने ईमान वालों की तारीफ की और ईमान वालों को बताया कि ये अपने रब की तरफ से इस्लाह कर रहे हैं, गुमराही नहीं बेच रहे, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से क्या कर रहे हैं, इस्लाह पर हैं, और ये इस्लाह कर रहे हैं, ज़मीन को संवार रहे हैं। उसके बाद सूरह फतह शुरू होती है, इसी में सूरह फतह है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना,
बेशक हमने आपके लिए आप पर रोशन फतह अता फरमाई। ये सुलह हुदैबिया का वाकया, इसका पस मंजर, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से बहुत बड़ा वादा किया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए मेरे हबीब, अल्लाह ने आपके सदके से आपके अगलों को भी गुनाह माफ कर दिए और आपके पिछलों को भी गुनाह माफ कर दिए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूब और प्यारा मज़मून यहाँ पर बयान किया गया। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत की थी उनका भी जिक्र है। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा मजमून जो आपके सामने अर्ज करता हूँ, ये आयत नंबर 8 है और 9 है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, गवाह बना के भेजा है, और खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है, और डर सुनाने वाला बना कर भेजा है। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा है, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है और जहन्नम से डराने वाला बना करके भेजा है। क्यों मौला? अल्लाह पाक फरमाता, लितुमिनू बिल्लाह, ताकि वो लोग अल्लाह पर ईमान लाएं। ताकि वो लोग किस पर ईमान लाएं? अल्लाह पर ईमान लाएं। व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, और उसके रसूल पर ईमान लाएं और उसकी इज्जत करें और उसकी ताज़ीम करें। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम वो अल्लाह की तस्बीह बयान करें। अजीज़ान मोहतरम, इस आयत मुबारका में ये जो आयत नंबर 8 से 8 नहीं बल्कि 9 नंबर आयत है, इस आयत में अल्लाह पाक ने 3 बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने अपने हबीब को भेजा है। क्यों भेजा है? 3 चीजों के लिए भेजा है। एक चीज तो ये कि ऐ लोगों, तुम मुस्तफा के सदके से ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। दूसरी बात ये कि तुम मुस्तफा की इज्जत करो, ताजीम करो, अल्लाह के नाम की ताजीम करो, इज्जत करो इसलिए। और तीसरी बात ये कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अब इसको गौर से सुनिए। पता ये चला हुजूर को अल्लाह ने भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि आप उनमें कमियां निकालें, आप उनके इल्म को कमतर करने की और छोटा समझाने की लोगों को कोशिश करें, उनकी शान में गुस्ताखियां करें, बल्कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक जो सबसे बेनियाज है, जो खालिक के कुल है, मालिक के कुल है, उसने अपने हबीब को इसलिए भेजा है ताकि उनकी ताजीम की जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनकी इज्जत की जाए। अल्लाहू अकबर। इस किस्म का मजमून हमें सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में भी मिलता है। अल्लाह पाक फरमाता है, फल्लज़ीना आमनू बी, वो लोग जो इस नबी पर ईमान लेके आए हैं, वो लोग जो इस नबी पर ईमान लेके आए हैं, वो अज़्ज़रूहु व नसरूह, उनको चाहिए कि वो इस नबी की ताज़ीम करें। इस नबी की क्या करें? ताज़ीम करें। व नसरूह, और इसकी मदद करें। इस नबी की क्या करें? मदद करें और इनकी पैरवी करें। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मा, और इनकी उस नूर की पैरवी करें जो नूर इनके साथ नाजिल हुआ। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो इस आयत मुबारका में भी वाज़े तौर पे कहा जा रहा है, नबी हमने इसलिए दिया है ताकि उनकी तुम क्या करो? ताज़ीम करो, उनकी तुम इज्जत करो। ना कि जो ताज़ीम कर रहे हैं, ना कि जो उनकी शान में नाते पढ़ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, तुम उनको बुरा भला कहो, उन पर फतवे लगाओ कि ये तो बिदती लोग हैं, ये तो जनाबे आली मुशरिक लोग हैं, इस किस्म के फतवे मत लगाओ। जरा गौर करो, अल्लाह पाक ईमान वालों से कह रहा है, ईमान वालों, हमने नबी इसलिए भेजा है ताकि तुम उनकी क्या करो? इज्जत करो, उनकी ताज़ीम करो। अल्लाहू अकबर। आप देखिए, जरा गौर कीजिए, इस दुनिया में बड़े शहंशाह आए
और हर शहनशाह ने अपनी दरबार की ताजीम के उसूल खुद ने बनाए, लेकिन अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा को भी अल्लाह ने शहनशाह आजम बनाया है, बादशाह अजीम बनाया है। और ऐसा अजीम बादशाह बनाया है कि इनके दरबार की ताजीम के उसूल खुद रब ने बयान फरमाए हैं, खुद अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। आप देखें, एक बात देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कहता है कि जैसे तुम और लोग जब तुम्हें अपनी तरफ बुलाते हैं तो तुम थोड़ा रुक करके भी चले जाते हो, लेकिन हुजूर की बारगाह में ऐसा नहीं चलेगा, हुजूर की बारगाह में ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह अनफाल में, अपने हबीब के दरबार के उसूल बयान करता है, कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल बुलाए तो तुम फौरन उनके पास पहुंच जाओ और तुम्हें कोई चीज भी उनके पास जाने से ना रोके। यानी जब नबी बुलाए तो अल्लाह ने उसूल कायम कर दिया, जब नबी बुलाए तो फौरन तुम नबी के दरबार में आ जाओ। कोई चीज तुम्हें नबी के दरबार में हाजिर होने से, यहां तक कि नमाज भी ना रोके। नमाज भी पढ़ रहे हो तो भी हुजूर बुलाएं तो हुजूर के दरबार में पहुंच जाओ, हाजिर हो जाओ। अच्छा, आप देखें, एक वक्त ऐसा था कि अगर तुम हुजूर की बारगाह में अर्ज करना चाहते हो तो अल्लाह ने इस पर उसूल कायम किया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ऐ ईमान वालों, जब तुम रसूल से कुछ अर्ज करो तो पहले सदका दो, पहले सदका दो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ये तुम्हारे लिए खूब सुथरी बात है कि तुम नबी को अर्ज करने से पहले क्या करो, सदका दो। और सदका देने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सदका दो, यानी हुजूर तो वो सदका क्या करेंगे, हुजूर तो सदका खाते नहीं है, हुजूर उस सदके को क्या करेंगे, गरीबों में बांट देंगे। तो पहले सदका दो और सदका देने के बाद हुजूर से अर्ज करो अल्लाहू अकबर। और अगर तुम ऐसा ना कर पाओ, यानी हैसियत नहीं है सदका देने की, तो कोई बात नहीं, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये हुक्म एक वक्त तक वाजिब रहा मुसलमानों पर। क्या रहा? वाजिब। जैसे जमात वाजिब है ना, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना वाजिब है, ऐसे ही ये हुक्म मुसलमानों पर वाजिब रहा। फिर ये हुक्म का जो वजूब है वो खत्म हो गया, वो वजूब जो था वो खत्म हो गया। लेकिन कोई अगर इस बात पे अमल करता है तो सवाब मिलेगा उससे। हुक्म में वजूब खत्म हो गया कि अब अगर हुजूर की बारगाह में तुम कुछ अर्ज करना चाहते हो तो ये तुम पर वाजिब नहीं है कि तुम पहले सदका दो। अगर तुम हुजूर से सिफारिश मांग रहे हो, शफात मांग रहे हो, प्यारे आका की रहमत मांग रहे हो, नजर इनायत मांग रहे हो, तो अब तुम पे वाजिब नहीं है। लेकिन एक जमाने तक ये हुक्म क्या रहा, वाजिब रहा। वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे गौर करें, ये अल्लाह ने उसूल कायम किया कि नबी से जब भी कुछ अर्ज करो उससे पहले क्या कर लो, सदका कर लो। अल्लाहू अकबर। नंबर 3 देखें कि अल्लाह पाक फरमाता ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। ऐ लोगों, रसूल को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह ने उसूल कायम कर दिया, जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो और एक दूसरे को पुकारते हो ना, मेरे रसूल को ऐसे मत पुकारना। कोई ऐसी बारगाह होगी जिसका उसूल खुद खालिक बयान कर रहा हो? इस जमीन पे कोई भी ऐसी बारगाह नहीं है। मुस्तफा करीम की वो ही अजीम बारगाह है जिसका उसूल अल्लाह ने बयान फरमाया है। मजीद देखें, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून।
ऐ ईमान वालो, तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज से पस्त रखो। अपनी आवाजों को नबी की आवाज से क्या रखो? पस्त रखो। और तुम नबी को ऐसे मत बुलाओ, नबी पाक को ऐसे मत बुलाओ बुलंद आवाज से जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। नबी से ऐसे बात मत करो जैसे आपस में तुम एक दूसरे को बुलंद आवाज से बात करते हो। दिल को संभालो, अपनी जुबान को संभालो, अपने होश में आओ। किससे बात करने जा रहे हो? तुम मुस्तफा से बात करने जा रहे हो जो अल्लाह का हबीब है। आवाज भी बुलंद नहीं करनी और ऐसे भी बात नहीं करनी जैसे आपस में तुम एक दूसरे से बात करते हो। ये उसूल कौन कायम कर रहा है जी? हुजूर का कोई सहाबी बयान करता तो बात अलग थी, लेकिन नहीं, मुस्तफा का खालिक बयान कर रहा है। सारी कायनात से बेनियाज जो रब है, तू ही खालिक के कुल है, तू ही मालिक के कुल है, तू अब्दी है, तू असली है, तेरा नाम अलीम अली है। वो रब बयान कर रहा है। मेरे हबीब की आवाज से पस्त होनी चाहिए तुम्हारी आवाज। मेरे हबीब से ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। होश में आओ, अपने दिल को संभालो। क्या खूब का अदब का इश्क ज़ेरे आसमां, आज़ार से नाजुक तर, नफ्स से गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। ये अदब का मकाम है, ये वो आलीशान मर्तबा और मकाम है कि यहाँ तो जुनेद जैसे और बायज़ीद जैसों की होश व हवास भी उड़े हुए हैं, वो भी गुम हैं इनके मकाम अरफा पर। तो ये वो मकाम है, ये वो आलीशान बुलंदियों वाला मकाम है कि जिसके आदाब खुद अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। आप देखो, इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ने ये कहा, अल्फाजों का चुनाव भी अच्छा करो। आवाज कैसी होनी चाहिए, बात का लहजा क्या होना चाहिए, ये सब कुछ बयान किया गया और साथ में ये भी बयान कर दिया कि अल्फाज कैसे होने चाहिए। ऐसा कोई लफ्ज मेरे हबीब को मत पुकारना और मेरे हबीब के सामने ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल मत करना जिसमें जरा बराबर भी गुस्ताखी का पहलू निकलता हो। देखो कुरान पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम मुस्तफा को आज के बाद राइना मत कहो। राइना का मतलब होता है मौला रियायत करना, क्यों ना कहें। नहीं नहीं, इसका एक दूसरा मतलब भी निकलता है, निकालने वाले दूसरा मतलब भी इसका निकालते हैं। इसलिए आज के बाद राइना मत कहना। उसूल कायम कर दिया गया कि ऐ लोगों, उसूल ये है कि हुजूर की शान में जो अल्फाज तुम बोलो वो ऐसे बोलो जो हर किस्म की गुस्ताखी से पाक और मुनज़्ज़ह हो। ये क्या है? ये उस मुस्तफा के दरबार का अदब है जिसको खुद अल्लाह पाक ने हसासियत के साथ बयान किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तक फरमाया अपने हबीब के दरबार को बयान करते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम मुस्तफा से आगे मत बढ़ो, ना कौल में आगे बढ़ो, ना फेल में आगे बढ़ो, ना रास्ते में आगे बढ़ो और ना इनके कौल फेल में इनसे आगे बढ़ो। नहीं बढ़ना तुम्हें आगे, बस सिर्फ तुम्हारे इमाम मुस्तफा ही रहे। अल्लाह अकबर, क्या खूब कहा किसी ने, जो मुस्तफा का गुलाम है वही हमारा इमाम है। जो हुजूर का गुलाम है, गुलाम बन के रहो, आगे मत बढ़ना। हुजूर से ज्यादा समझदार मत बनना, हुजूर से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। अल्लाह ने मुस्तफा से बढ़कर किसी को होशियार, ज़हीन, आला, अरफा, आज़म किसी को बनाया ही नहीं। आला हजरत कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। जो कुछ है वो मुस्तफा के लिए है। इसलिए हुजूर से आगे बढ़ने की कोशिश
मत करना। हुजूर ने इनसे बढ़कर हसीन किसी को बनाया ही नहीं। वाहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, जो एक बार देख लेता है वो यही कहता है मेरी आंखों ने इन जैसा हसीन नहीं देखा। वाजमल मिनका लम तलिदिन निसा, जो एक बार देख लेता है वो कहता है माए तो बड़ी देखी लेकिन मुस्तफा की मां ने जैसा इनको जना है ऐसा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा को खुदा ने हर ऐब से पाक बनाया है और ऐसे बनाया है जैसे आप चाहते थे। हर बंदा कितनी वो एक्सरसाइज कर ले, कितनी क्रीम का यूज कर ले, कितना जो है ना वो सर्जरी करा ले, फिर भी अपनी बॉडी पर और अपने फिगर पर मुतमईन नहीं होता, इत्मीनान नहीं पाता। इत्मीनान वाली बॉडी तो मुस्तफा को ही अल्लाह ने अता फरमाई है, मुस्तफा को ही अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, इतना ही नहीं और मजीद ताकीद के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के दरबार के मकाम को बयान फरमाया है। देखो सूरह हुजरात इसी पारे की है, 28वें पारे में सूरह हुजरात है और सूरह 26वां चल रहा है, 26वें पारे में ही सूरह हुजरात है और सूरह हुजरात ही की आयत है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून। बेशक वो लोग जो हुजरों के बाहर से मुस्तफा को आवाज देते हैं वो बेअक्ले हैं। यानी कहा यह जा रहा है मेरे मुस्तफा करीम को तुम दरवाजे के बाहर से पुकार नहीं सकते, वो खुद बाहर आएंगे तो तुम पुकारो। देखो पुकारना दो किस्म का होता है। एक पुकारना होता है कि आप मेरे पास आए, ओ भाई साहब यहां आए, हजरत जी यहां आए, ये एक पुकारना है बुलाने के लिए। और एक पुकारना ये है ओ हजरत साहब मुझ पे रहम करें। पुकारना कितना हो गया? दो किस्म का। तो अब यहां जो पुकारना मुराद है वो पहले वाला है, हजरत साहब यहां आए। अल्लाह ने मुतलकन मना फरमा दिया, कोई ऐसा शख्स है ही नहीं इस धरती पर जो मुस्तफा को अपने पास बुला सके। तुम नजात चाहते हो तो हुजूर के कदमों तक पहुंचो। दुनिया सरखुरू होती है तो मुस्तफा के कदमों तक पहुंच के होती है। इसलिए बताया गया कि कोई भी इस तरीके से हुजूर को नहीं पुकार सकता। हाँ, कर्म के लिए तो हर कोई पुकार सकता है, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी जुबान पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। आवाज़े करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लुटाया नहीं। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, ईकान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने इनसे पाया नहीं। रहम मांगने के लिए तो हुजूर को पुकारा जा सकता है, यहां से पुकारा जा सकता है। हम यहां से पुकारें वो वहां से सुने, ऐसी कुव्वते समाअत पे लाखों सलाम। हम तो पुकारे जाएंगे, पुकारे जाएंगे। नजदियों तुम 1000 बार जलो, हम तो पुकारे जाएंगे। उनके दरबार में ना ला है ना हाजत अगर मगर की है, बाखुदा खुदा का है यही दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हम तो मुस्तफा को पुकारेंगे, पुकारे जाएंगे। लेकिन जो अल्लाह मना कर रहा है वो हुजूर को अपने पास बुलाने के लिए मना कर रहा है। अल्लाह अकबर। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम। अल्लाह अल्लाह, हाँ अगर वो सब्र करते, अगर वो सब्र करते, तड़पते तड़पते कि हुजूर आ जाएं, मेरे घर में भी हो जाए चराग, हाँ या रसूल अल्लाह। हाँ ये तड़पते, तड़पना मना नहीं है। अगर वो सब्र करते, यानी वो इस चाहत पर सब्र करते, अपने आप को रोकते कि मैं हुजूर के जलवे देखना चाहता हूं, इस बात पर वो तड़पते और सब्र करते, हद से आगे ना बढ़ते, तो फिर होगा क्या? हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम। तो यहां तक कि रसूल खुद उनके पास तशरीफ ले आते और ये उनके लिए बेहतर होता।
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो अपनी मर्जी से जिस घर को चाहे नवाज दें, उनकी मर्जी है। तुम सब्र करो दीवानो, तड़पो, हुजूर को बुलाओ मत, बस तुम तड़पो, हुजूर का नजरे करम नजरे इनायत मांगते रहो, हुजूर से हुजूर की मेहरबानी जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है वो मांगते रहो। अल्लाहू अकबर। यहां तक कि अल्लाह ने मना फरमा दिया कि तुम रसूल की इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते, और अगर वो बुला ले तो तुम ज्यादा वहां देर तक बैठ नहीं सकते। ये कुरान की आयत कह रही है, सूरह अहज़ाब की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़िन लकुम इला तामिन गैरा नाज़िरीन इना वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहर लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन व मा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह व ला अन तनकिहू अज़वाजहु मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। किस कदर अल्लाह ने आदाब बयान फरमाए हैं। अल्लाहू अकबर। हम तो इतना कह सकते हैं, इन आयात को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है, वो ये कि वो मुसलमान ही नहीं जो मुस्तफा की ताजीम ना करे, वो जालिम है जो मुस्तफा की ताजीम को शिर्क कहता है। क्या खूब कहा किसी ने, और आला हजरत ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। आला हजरत कहते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और साथ अपनाइए उसका कि जो मुस्तफा की ताजीम करता है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तू जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जान इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब फुरू है, ये सब फुरू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल तो बंदगी उस्ताज वर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। असल इबादत यह है कि तू अपने दिल में मुस्तफा की ताजीम को जगह दे। असल बंदगी यह है कि तू मुस्तफा को दिल से चाह। असल बंदगी यह है कि तू मुस्तफा से मोहब्बत कर, तू मुस्तफा से प्यार कर। अजीजा ने मोहतरम, सूरह फतह मुकम्मल होती है, और सूरह फतह के मुकम्मल होने के बाद सूरह हुजरात शुरू होती है, और ये भी सूरह हुजरात इसी पारे में मौजूद है। इसमें भी बड़ा कुछ मजमून बयान किया गया है। बस ये यही बताना मकसूद है कि इसमें सूरतें कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद हम बात को ख़त्म करते हैं। ये सूरह फतह थी जिसको हम अभी पढ़ रहे थे, और सूरह फतह के बाद सूरह काफ भी है। सूरह काफ के बाद सूरह हुजरात है। उसके बाद इसमें बहुत प्यारा मजमून बयान किया गया। इसमें मुसलमानों की तरबियत की गई है, मुसलमानों को तालीम दिया गया है कि तुम्हें अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें मुसलमानों के दरमियान कैसे रहना है। बहुत अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया है, हमें पढ़ना चाहिए। सूरह काफ भी इसमें मौजूद है। सूरह काफ में भी बहुत अच्छा मजमून बयान किया गया है। फिर सूरह ज़ारियात शुरू हो रही है, और सूरह ज़ारियात की तकरीबन आयतें 30 हैं जो इसी 26वें पारे में मौजूद है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमने 26वां पारा मुकम्मल कर दिया। खुलासा अर्ज करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक से दुआ करें, आज लैलतुल कद्र भी है, बड़ी रात है आने वाली, तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब की कोशिश को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन। या मौला सवजल, हम तेरे दरबार के गुनहगार बंदे हैं। ए मौला, अपने करम से, अपने फजल से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने हबीब के सदके हम पर नजर रहमत फरमा, अपने प्यारों के सदके हमें माफ़ फरमा दे।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।